आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से समाज सेवी व भाजपा नेता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने वितरित किया कंबल, साइकिल, सिलाई मशीन। खबर अयोध्या से है, जहां समाज सेवी भाजपा नेता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने अपने स्वर्गीय पिताजी के चौथी पुण्यतिथि पर जिले में चिन्हित करके गरीब असहाय लोगों को 20,000 कंबल वितरण किया। साथ में आस पड़ोस के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे जो अच्छे नंबर पास हुए उनको साइकिल वितरण किया। गरीब असहाय गृहिणियों को सिलाई मशीन दिए। इस कार्यक्रम में शिवेंद्र सिंह के बड़े भाई दीपेंद्र सिंह गन्ना चेयरमैन पूरी तन्मयता से लगे रहे। इस कार्यक्रम में विशिष्टता थी अतिथि संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह, मंत्री अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, प्रथम मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, राजकुमार दास विधायक, अभय सिंह यूनिवर्सिटी पूर्व चीफ प्रॉक्टर, अजय सिंह विधायक, अमित सिंह चौहान भाजपा जिलाध्यक्ष, संजीव सिंह महानगर अध्यक्ष, कमलेश श्रीवास्तव जिला पंचायत सदस्य, राजमणि यादव मरना ग्राम सभा प्रधान पद प्रत्याशी, सुनील यादव सहित हजारों की संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई हजारों में लोगों की भागीदारी रही। इस प्रकार से पर्दे के पीछे रह करके एक एक चीजों पर जिनकी दृष्टि रहती है, वो कहा गया है ना कि बड़ा कार्यक्रम करने ये अलग बात की चुपचाप खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे पार्टी के बड़े होने का दायित्व परिवहन के मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दयाशंकर जी भी पहुंचने वाले हैं और हमारे पार्टी से कैबिनेट मंत्री निषाद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी आके जा चुके हैं। अयोध्या के माननीय विधायक अभय सिंह जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, चंद्रभानु पासवान जी, हमारे प्रथम महापौर जी, जिलाध्यक्ष संजीव जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश जी, सभी लोग आपके बीच में उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित विगत 10-12 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं थी। हमारे पिताजी के न रहने के बाद 4 साल से इसकी तिथि 5 जनवरी निर्धारित। भगवान जगन्नाथ जी के रथ की तरह कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। अभी भी तो तिथि आने से ईश्वर जितनी शक्ति देती है, हमने भी बहुत छोटे से शुरू किया था। आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहली बार हमने जब कंबल बांटा था 2012-13 में, मुझे याद है 1,000 कंबल से मैंने शुरू किया था। दूसरी साल ईश्वर ने शक्ति दी, 2,500 हो गया, 5,000 हो गया, 10,000 हुआ, 15,000। विगत 2-3 वर्षों से 20,000 चल रहा है। तो आप किसी अच्छे काम के लिए मन बनाइए। साइकिल हम लोगों ने थोड़ा कम शुरू किया था देना, सिलाई मशीन और बच्चों का ट्रैक सूट, प्रतिभा सम्मान समारोह, ऐसे कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छे काम का आप मन बनाइए, ईश्वर आपको शक्ति देंगे बड़ा काम करने के लिए। अरविंद सोनकर जी जो क्षेत्र के लोग जो सजेशन देते हैं, हम लोग आपस में राय मशवरा करते हैं। जो लोग कहते हैं, हम लोग उस कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल करते रहते हैं। सभी सुरक्षा कर्मियों के साथ देखिए, ये सारा श्रेय यहाँ जो साधु संत आते हैं, हमारे माता पिता ने जो हमको आशीर्वाद दिया, पिताजी हमारे ऊपर होंगे, देख रहे होंगे अगर, दोनों हम लोगों ने जो उन्होंने सिखाया था, जो उन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया था, आज उसको हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा। बहुत ही लोकप्रिय महापौर। ये चुनाव तो बाद में नाव वाले हैं, और नाव वाले जो नाव में बैठा था और धोखा दिया, ये सब चुनाव में ले जाकर उनको डुबा दिया। अब नाव में बैठी भारतीय जनता पार्टी, और जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आया निषाद, तो हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी सौभाग्यशाली है। कई बार सरकार रही बीजेपी की, लेकिन राम मंदिर बना तब जब भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज की पार्टी भाजपा के साथ आ गई तब। ये सौभाग्य है अयोध्या का कि हम लोग एक जो वर्षों से इस धरती का इतिहास दुनिया में पढ़ते थे, इस धरती को दुनिया के लोग नमन करने आते हैं, चंदन लगाने आते हैं। वो कौन सा राम राज, मतलब सुख का राज था, सुख का राज था, मतलब वो संस्कृति है। एक संस्कृति हो कि औरंगजेब अपने भाई का गर्दन काटता है, अब बाप को जेल में बंद करके और गद्दी पर बैठता है। और एक ये अयोध्या की संस्कृति है कि भगवान राम को किसी कारणवश बन जाना पड़ता है, आताताइयों को, कष्ट देने वालों को हटाने के लिए। और उनके भाई भरत हैं, वो कहते हैं नहीं, हक भाई का है। अभी मैं 14 वर्षों तक खड़ा हूँ, रखकर इंतजार करते हैं कि जिसका हक होता है वही उस पर रहेगा। तो ये यहाँ हक की बात है। इसके मतलब हक मारने वाले जो भी रहे हैं, अब वो सत्ता से दूर रहेंगे, और हक देने वाले मोदी योगी आएंगे, और हक दिलाने वाले ही अब विधायक बन पाएंगे। हक लूटने वाले न विधायक बन पाएंगे, न तो ये कार्यक्रम एक हमारे जो है शिवेंद्र सिंह के पिताजी की प्रवृत्ति है। एक ऐतिहासिक पुरुष थे उनके पिताजी, ऐसे ताकतवर बालक को जन्म दिया कि जो आज कम से कम 20,000 कंबल, मेधावी छात्रों को साइकिल, गरीबों को गले लगाना और सभी क्षेत्र की जनता को खुश रखना आज के दिन में। अब बिना किसी गलत कदम के, बहुत लोग देश में गलत कदम उठाकर भी कहते हैं हम सेवक हूँ, लेकिन सेवा के भाव से काम करके और जो
जो होता है गरीबों के गले लगाकर उनको वाकई में सेवा देना, तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग आए थे और यहाँ के लोगों की जनता को बधाई देना था और त्रेता की इस धरती को फिर नमन करना था। तो भगवान राम निषाद राज जैसे गले लगे थे तो राम राज आया था, सुख का राज आया था, फिर से सुख का राज मोदी योगी ला रहे हैं धीरे धीरे, और इस धरती को याद कर रहे हैं क्योंकि यही जगह है गुरुकुल में भगवान राम निषाद राज पढ़ते थे, यही जगह है जहाँ से आज के दिन में जो है इतिहास रचा था, यही जगह है। तो इस जगह को लोगों को राजनीति जिससे भी करना है उससे इस जगह पर आना ही पड़ेगा और इस जगह को करना ही पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में है कि कभी बबूल के नीचे भी एक ठो आम मिल जाता है तो सोचते हैं कि बबूली आम पड़ता है फरता तो खत्म हो गया। एक बार धोखे से अयोध्या में कुछ हो गया, वो गलती दोबारा होने वाली नहीं है और आज के बाद फिर से सभी सीटें। एक आखिरी सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संजय निषाद आरक्षण कब दिलाएंगे निषाद समाज? अरे जो उनके मुंह में आज तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, जो सत्ता में रहे तो लूटने, जो जिनका हक लूटने वालों को निषादों के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इन लोगों ने जब राष्ट्रपति ने हमें अधिसूचना जारी कर रखा था निषादों को कि 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, देश को आजाद कराने वाले, अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जो है संचालित किया जाए, इनके लिए क्रिमिनल टाइप से गिरफ्तारी अंतर समन 1950 लागू किया, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए विकास की धारा में लाने की। लेकिन इन लोगों ने कौन सी धारा, इनसे वोट तो लिया, अपने हीरो हो गए, इन बेचारों को जीरो बना दिया, कहीं एससी में डाल दिया, कहीं ओबीसी में डाल दिया, कहीं सामान्य में डाल दिया, कहीं 225, इतनी विसंगति करा दी। आज हमारी सरकार, पहले मुख्यमंत्री योगी जी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, जिन्होंने आवाज उठाई विधानसभा में, जिन्होंने लोकसभा में आवाज उठाई, आज हमारी सरकार उससे पहल कर रही है। उन्होंने पत्र लिखा, आरजीआई ने रख दिया, तो आज के दिन में हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो, तो बोले न सदन में, तो सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? तो माइक पर बोलते हैं विपक्ष के लोग, उनको हिम्मत हो तो सदन में बोले, वहीं जवाब देना पड़ेगा कि आप थे तो क्या किया आपने, कैसे इनकी फाइलें गायब कराई। मैंने तो वो है ना जिसके गठबंधन में कांग्रेस के साथ एनडीए गठबंधन है, और कांग्रेस के 2 मंत्रियों के खिलाफ आरक्षण की फाइल गायब कराने मुकदमा दिल्ली में लिखवा रखा हूँ। तो दिल्ली में ये तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो जो आदमी फिल्में छोड़ता था, आज के दिन आरक्षण पर भी चर्चा चल रही, समय आने पर 70 साल में धारा 370 खत्म हुआ, लेकिन 70 बलिदान हुए, 70 नेता भाजपा के हैं। 500 बरस बाद राम मंदिर बनाना, महिलाओं को आरक्षण आया ना, जो सतियों से सताई जाती थी, अपर कास्ट में गरीब थे, तो हम तो क्रांतिकारी हैं। 750 बरस अंग्रेजों मुगलों से लड़े, 350 बरस अंग्रेजों से लड़े और फिर पिछली सरकारों से लड़े। अब कम से कम एक आवाज सत्ता गई है। एक वकील के रूप में जो सड़क पर हम थे, अब मोदी के पास खड़ा होकर वकालत करते हैं, योगी के पास वकालत करते हैं। तो वकालत जब वो है तो वकालत का काम होता है सिस्टम से, देश अब संविधान से चलता है। हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। और संविधान में लेने के लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया धीरे धीरे हो जाएगी। समाज को गुमराह न करें, समाज गुमराह होने वाला नहीं है। अब झुआ भरोट इनका पौवा पीने वाला नहीं है। ये पार्टी बना के पावर में पहुंच रहा धीरे धीरे। और हमारे 3 आयोग के सदस्य हैं, हमारे 3 विधायक पार्टी से हैं। बोलो भाई, मैंने 15 सीटों में 11 हारी भी लिया, जीत कर एक हम ऐतिहासिक काम करें। अयोध्या में कौन सी सीट से लड़ा जाएगा? अभी पूरा अयोध्या में जो सीटें हैं पाँचों, तो ये मैं आया हूँ ना, जहाँ मेरा कदम पड़ जाता वो सब जीत होती, सभी 2000 समय आने दीजिए सभी। एक थल छत्री और जल छत्री, जब त्रेता में एक हुए थे तब रावण खत्म हुए थे, तो फिर इस युग में आए हुए हैं, तो सब जितने रावण खत्म हो जाएंगे। अब खाली राम राज, सुख का राज लाने वाले ही राजनीति में रह जाएंगे। अब वो सब 3-5 वाली राजनीति खत्म। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। समारोह में आप यहाँ पर आए, उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। नहीं, अच्छा है, काम आना चाहिए, समय आज ऐसे असहाय लोगों के रहना चाहिए। ये पता लगा है कि आप जो है मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं भगवान राम के, लगातार अपने सेवा के माध्यम से लेकिन अभी आपने अनाउंस किया है कि अभी और मंदिर की आगे बात चलेगी, आगे मथुरा में भी आपने मतलब ऐलान किया भी है, वो आप प्रतीक्षा करिए। हाँ, क्या मतलब एक साथ हम सब नहीं बोलते हैं।